तो क्योंकि सदन के भीतर गतिरोध लगातार जारी है और इसी पूरे मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम, वो मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, जरा सुनिए। तो मैं हाँ कर ली, बाद में कहीं न कहीं से उनके पास फोन जरूर आया है और उनको ये प्रेरित किया है कि आपको अपने ही दल के इन सदस्यों की बात नहीं माननी है, ऐसा मुझे लगता है। और 5 मिनट बाद ही माननीय डोटासरा जी जब सदन में विशेष अनुमति के बाद अपनी बात कहने के लिए आए तो वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा तय की गई बात से और स्वयं के द्वारा हामी भरी गई बात से मुकर गए। इससे साफ जाहिर है कि उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में कौन किस दाव से किसको चित करेगा, इस बात पर उनका दिमाग लगा हुआ है। और आज अब सदन में बार बार नेता प्रतिपक्ष आहत से होकर के बोलते नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा उनको ओवरलुक करके, वरिष्ठ सदस्यों की बात को ओवरलुक करके कांग्रेस में घमासान पैदा करने की उन्होंने साजिश रच दी है। इससे पूरा विपक्ष भी मुझे अभी परेशान नजर आया है। हमारी सरकार और हमारी सरकार के नुमाइंदे, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमेशा निर्देश दिए कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के मुद्दों को हल करके राजस्थान के विकास को गति देना चाहते हैं। मैं स्वयं और आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब कई बार विपक्ष के साथियों के पास आए और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विपक्ष के साथियों के साथ हो रहा है। जब शानदार बजट पेश किया गया हो, बजट पर बहस चल रही हो, उस समय पर इनको अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सदन में उठाना चाहिए था, बजट की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है मैं बड़ा या जूली बड़ा, दिल्ली में नंबर, और दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये अपने इस प्रदर्शन को, इस नाटक मंचन को गलत ट्रैक पर लेकर के चले गए हैं। पूरे राजस्थान की जनता इन पर थूक रही है। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये सदन में लड़ते तो जनता की मांग के लिए लड़ते, कहीं नहरी पानी पहुंचाना और जरूरी है, वहां ले जाना है तो उसकी मांग रखते, कहीं सड़कें और कम रह गई हैं तो और बढ़ानी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसकी बात रखते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाने का प्रावधान रखा है, इनके क्षेत्रों में और बढ़ानी थी तो उसकी बात रखते। गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के हित की बात यदि हमसे कहीं बजट में छूट रही थी तो उनकी बात रखते तो शायद अच्छे लगते। लेकिन इन्होंने जनता के हित की बात नहीं रखकर अपनी ईगो की लड़ाई को सदन में अखाड़ा बनाकर इस सदन की परंपराओं को तार तार किया है। उसके लिए इनको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। ये आप जो कह रहे हैं कि डोटासरा और जूली की लड़ाई है, आपके बीजेपी में भी चोरीलाल मीणा और बीजेपी की लड़ाई सामने नजर आ रही है। आप लगातार पक्ष ले रहे थे, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, कल फिर बोल गए वो। देखिए, मैं उसमें भी आपको कहना चाहूँगा, उस वीडियो को आप देखिए, उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा जी का नाम लिया। उनके समय उनको जितना प्रताड़ित किया गया वो उन्होंने बखान किया है। अब के वर्तमान के विषय से संबंधित उनकी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सदन में स्वयं और सदन के बाहर भी स्पष्ट रूप से ये कह चुका हूं कि हमारी सरकार माननीय करोड़लाल मीणा जी का कोई भी टेलीफोन टेप नहीं करा रही है। इंदिरा मीणा जी का नाम अभी कोई वरिष्ठ साथी ले रहे थे, वो तो हमेशा आप देखते ही हो, मैं क्या बात करूं। मैं तो यही कहूंगा कि विपक्ष के साथियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे
और वो सकारात्मक रूप से सदन चलाने में सहयोग करें, अपनी गलतियों का एहसास करें, सदन में और सदन के बाहर अमर्यादित जो शब्द कहे गए हैं उन पर प्रायश्चित व्यक्त करें और जनता के हितों की वकालत करने के लिए स्वच्छ और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सदन में सरकार के साथ मिलकर समाधान करने का प्रयास करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैडम साहब, कल डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा जी ने 3 बार पहले सांचौर में, फिर जालोर में और एक जगह मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर से कहा कि पहले भी होते थे, कांग्रेस राज के जो अफसर है अभी भी मौजूद है, जो मेरा पहले फोन टेप करते थे, अब भी बोले उनकी फोन टेप किए जा रहे हैं, उनकी